हेलो स्टूडेंट्स, मेरे YouTube स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। आज फिर से हम एक शानदार वीडियो, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि आपको 3 या 4 या 5 नंबर अवश्य ऑब्टेन कराएगी। डियर स्टूडेंट्स, आज ये जो वीडियो है इसका टॉपिक वैद्युत चालन जो लेसन है उसके आंकिक पर्सन है। उस आंकिक पर्सन पे भी जो फोकस टॉपिक होगा, यानी जिस पर हमारा मेन फोकस होगा, वो होगा धारा घनत्व, जिसे हम जे से रिप्रेजेंट करेंगे, तथा अनुगमन वेग वी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अपने पेपर में हाई स्कोरिंग प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला न्यूमेरिकल्स 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या के एक तार में 0.5 एम्पीयर की वैद्युत धारा है। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4×10⁻28 प्रति मिलीमीटर क्यूब हो तो ज्ञात कीजिए धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो देखिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन प्रश्नानुसार लिखेंगे कि प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। पहला सेंटेंस पढ़ेंगे। 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या के एक तार में, तो ये 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या है स्टूडेंट्स। तो त्रिज्या कितनी दे दी? त्रिज्या आप ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, त्रिज्या को हम रिप्रेजेंट करेंगे आर से, स्मॉल आर से। कितनी है? 0.5 मिलीमीटर। आपको स्टूडेंट्स फंडे पता है कि जब भी मिलीमीटर देंगे उसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 10⁻³ से। तो कीजिए इसे 0.5 इंटू मिलीमीटर की जगह रखेंगे 10⁻³ मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स। और भी इसे स्टूडेंट्स हल कीजिए। 0.5 है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये होगा हमारा डाटा 5 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी? अब इस पॉइंट को मैं नीचे ला रहा हूं यहाँ पर, तो इधर की ओर नीचे की ओर खिसकेगी, तो -3 तो ये पहले ही है। कितने के नीचे खिसकी? 1, तो -1 तो -4 मीटर। ये होगा। इस तरह से आप डाटा लिखने सीखेंगे तो स्टूडेंट्स आप आधा काम कर चुके होंगे। नेक्स्ट देखिए, 0.5 एम्पीयर की वैद्युत धारा बह रही है। तो वैद्युत धारा जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स, 0.5 एम्पीयर। एएमपी लिख दिया कीजिए, सबसे बेस्ट नोटेशन फॉर द एम्पीयर। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पूरा लिखेंगे स्टूडेंट्स, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसे हम n से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल n से, 4×10⁻28 प्रति मीटर क्यूब। बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, ये जो n है ये एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। एकांक आयतन में यानी प्रति आयतन में, और आयतन की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट? मीटर क्यूब। लेकिन अगर उसने सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है तो आप उसको किस में बदलेंगे? मीटर क्यूब में बदलेंगे, क्योंकि उसने ऑलरेडी हम मीटर क्यूब में दिया है, तो इसमें हमें कोई और चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। पहला पार्ट देखते हैं क्या पूछ रहा है। आई पहला पार्ट, धारा घनत्व। धारा घनत्व, धारा घनत्व को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स? जे से। बिल्कुल मुझे फॉलो करेंगे तो सूत्र लगा देंगे। सूत्रानुसार
देखिए जे इक्वल टू क्या होता है, यहाँ लिख लीजिए, जे इक्वल टू आई अपॉन ए होता है, ठीक है। लेकिन हमें अपना जो सूत्र है उसे दिए गए पदों में बदलना है, ठीक है। आई तो है लेकिन यहाँ पर ए नहीं है, और ए की जगह क्या लिख लेंगे, देखो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि तार है, तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल होता है। जब इसे आप इसे ऐसे लंबवत काटोगे, अनुप्रस्थ ऐसे काटोगे तो एक सर्किल प्राप्त होगा, और उस सर्किल का स्क्वायर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर सूत्र, ठीक। अब हमारा दिया गया सूत्र दिए गए पदों में हो गया। अब आप इसकी वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। तो J इक्वल टू आई की जगह कितना रखेंगे स्टूडेंट्स, 0.5, पाई की जगह कितना रखेंगे, अभी 22/7 ही रखेंगे, अपॉन आर स्क्वायर, आर की वैल्यू स्क्वायर करके डायरेक्ट रखिए स्टूडेंट, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 10 की घात माइनस कितना होगा 8। जब आप स्टूडेंट इसका स्क्वायर करेंगे आर स्क्वायर, तो 5 का 25 हो जाएगा, और इसकी पावर हो जाएगी डबल, 10 की घात माइनस 8। इसे सोल्व करना है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ 22/7 रखने का मेरा पर्पज ये था कि जब आप यदि इसमें कोई संख्या 7 से कट जाए तो 7 से कट जानी होती है, तो अब इसे ऐसे ही करने फायदा है। तो देखिए करेंगे स्टूडेंट्स, तो J इक्वल टू 0.5 तो ये है ही, ठीक है, और ये इस 7 को 22 से काट ही लीजिए, कितना होगा 3.14, डायरेक्ट भी हम रख सकते थे, ये कितना होगा 25, और ये पावर जाएगी ऊपर 10 की घात 8। हर एक स्टेप में थोड़ा थोड़ा आप हल करते चले जाइए। जैसे मैंने इस स्टेप से इस स्टेप में पहुंचने के लिए केवल क्या करा, 22/7 को सोल्व किया, कितना आया 3.14, डायरेक्ट भी रख सकते थे 3.14, लेकिन इसका एक फायदा ये होता है स्टूडेंट्स, इत्तेफाक से यहाँ पर मान लें कि यहाँ पर कोई संख्या है, यहाँ पर कोई ऐसी संख्या कट जाएगी जो इन दोनों नंबर से कट जानी होती तो उससे हमें कैलकुलेशन में आसानी होती, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, तो हमने 3.14 इसे बाद में रख दिया सोल्व करके। तो अब देखिए, अब इसे रफ पे ले जाइए स्टूडेंट्स, ठीक है, 0.5 ये है, 3.14 ये है, और 25 ये है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए जब मैं इसकी जीरो ये काटूंगा, ठीक है, थोड़ा सा और कर लीजिए 50 हो जाएगा जब इस 10 में है ना, ये लीजिए ओके, ये जीरो लगा कोई फायदा सॉरी 25, ये लीजिए 10⁸, ठीक। अब दशमलव से दशमलव काट सकते हैं ना, यहाँ भी दशमलव के नीचे 2 अंक है, यहाँ भी दशमलव के नीचे 2 अंक है, तो कितना होगा स्टूडेंट्स 50, ये हुआ 314, और ये कितना हुआ 25। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, अब इसको काट लीजिए, कितना होगा स्टूडेंट्स, ये 25 दूनी 50, और ये 10 की पावर 8 तो ये है ही, तो 25, ये इसे काट लीजिए, तो 25 दूनी 50, तो 2/314 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो इसे अब इसे कर, अब देखिए, अब मैंने आपको ये जानबूझ के ऐसे किया है कि देखिए अब ये 3.14 होगा, 25 दूनी 50, ठीक। तो सो वेरी सॉरी, तो आप इस जब इतना नीचे इतनी बड़ी हो तो इसका देखो एक तरीका और मैं बताता हूँ, आप बताओ, जब इसे डिवाइड करोगे 314 से 2 को तो थोड़ी मुश्किल पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत कम संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है। तो अब देखिए, तो आप इसे ऐसा करो, इसको इसे 25 से मत काटो, अब देखना 50 और इसकी 25 की इसमें गुणा कीजिए, 25 चौका 100, हासिल 10, 25 सेकंड 25, 25 और 10 कितना 35, और 25 की 75, 25 से 75, 75 और 3 कितने होंगे 78, ठीक है ना, 3 कैरी लगे थे ना, 25 और 25 चौका 100, 10 35, 3 हो गए, ठीक है 78, ये आया, ठीक है। अब ये 5 से आपको कट जाएगा, तो कितना कटेगा, 0 से 0 कट जाएगी, 5 से ये कट जाएगा, कितना कटेगा, ये लीजिए, ये 10 की पावर 8 तो है स्टूडेंट्स, 5 से काट लीजिए, कितना कटेगा 5 से, जब आप इसे काटेंगे आप कितना आएगा, 5 एकम 5, कितने बचे 2, 28 हो गए, 5 पंजे 25, और कितने बचे 2 और 5 पंजे 25, ठीक है। तो ये आया स्टूडेंट, 10 की पावर कितना हुआ 8। आप इसे डिवाइड कर लीजिए, क्या कर लीजिए स्टूडेंट्स, इसे डिवाइड कर लीजिए, ठीक। तो 155, ये 155 है, 3 बचा, सॉरी 5 से 35, वही आएगा 157, 157 को 1 से पॉइंट लगा के 0,
ये जीरो, ये जीरो, ठीक है। कितना चल जाएगा, 9 पंजे 45 ज्यादा हो जाएगा, 8 पंजे 40, 8 भी ज्यादा हो जाएगा, 7 पंजे 35 से 7 रखते बस ये चल जाएगा लगभग इतना। तो कितना हो जाएगा 0.007 इंटू 10, यहाँ कर लेता हूं। तो देखिए, तो J इक्वल टू कितना आया, कितना आया था 0.007 इंटू 10⁸ या 7 गुना, यहाँ पर लाएंगे 10⁻, कितना 1 2 3 तो 10⁵ मात्रक, यहाँ सूत्र से आ जाइए एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जे का फार्मूला, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब क्या होगा सर, यहाँ पावर तो प्लस आ गई। स्टूडेंट्स देखिए धारा घनत्व तो है ये क्या है, धारा घनत्व, धारा घनत्व की तो प्लस में ही आएगी पावर, ठीक है, धारा की नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका फर्स्ट पार्ट ये देख लीजिए। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, क्या निकलवा रहे हैं, अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग निकालते हैं। सेकंड पार्ट अनुगमन वेग, सेकंड पार्ट डाल लीजिए, अनुगमन वेग, जिसे हम किससे अफवाह वेग भी बोलते हैं स्टूडेंट, वी और छोटा सा डी, डी फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये लीजिए, ठीक है। अब वी का अपना कोई फार्मूला नहीं होता, हम दिए गए आंकड़ों के अनुसार कौन सा लगाएंगे, ये लगाएंगे, ठीक है। तो सूत्र अनुसार हमेशा अनुगमन वेग इसी से निकला करेगा, सूत्र अनुसार I इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो वी डी क्या है स्टूडेंट्स, I अपॉन एन ई ए। सोल्व कीजिए, I कितना था 0.5, मैंने मिटा दिया उसे, कोई नहीं, 0.5 था। n कितना है, ये रहा, मैंने पहले लिख दिया 4 गुना 10⁻28। E कितना है 1.6 गुना 10⁻⁻19। और A की जगह पाई आर स्क्वायर, ए स्टूडेंट कितना था, ये लीजिए फिर से यहाँ लिख देता हूँ एन ई ए, सॉरी ए की जगह क्या लिख देता हूँ, पाई आर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। वेरी सॉरी, एक तरीका और बताता हूँ स्टूडेंट, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। जब भी पाई नीचे आए हमेशा आप 22/7 रखिए, ये भी कंफ्यूजन खत्म। जब भी नीचे पाई आए हमेशा उसका मान क्या रखिए, 22/7 रखिए। तो रखता हूं, तो पाई की जगह क्या रखा है स्टूडेंट्स, 22/7, और आर स्क्वायर की जगह यही है 5 गुना 10⁻⁻4 था, तो 25 गुना 10⁻⁻8। अब इसको सोल्व करना है, देखिए ठीक है। तो ठीक है, सोल्व करते हैं। सोल्व करने का क्या तरीका है, जिसमें पावर नहीं है उन्हें छोड़ दीजिए, बाकी सब लिख लीजिए। तो कितना हुआ स्टूडेंट्स, ये वी डी इक्वल टू, भाई 0.5 तो ऊपर है ही, ये 7 ऊपर जाएगा, देखो ये 7 ऊपर जाएगा ना ये। अब नीचे क्या बचा विदाउट पावर वाला, 4 बचा, ये 1.6 बचा, और ये 22 बचा, और ये 25 बचा, और 10 की पावर को ले जाएंगे स्टूडेंट्स हल करके ऊपर। अब देखिए 10 की घात बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10 की घात पहले माइनस की जोड़िए, -19 और -8 हो गए -27, और ये है 10 की घात 28 प्लस के 28। अब ये स्टूडेंट्स हम नीचे नीचे हल कर रहे हैं, भाई ये प्लस की 28 है, ये -19 है, ये -8 है, -8 और -19 जोड़ के -27 हो गए, और ये 28, तो प्लस की 1 बची, ठीक है। 10 की घात 1 बची, और इसे ऊपर ले गया -1 हो जाएगी, क्लियर। 10 बचे ना, 10 की घात 1 बची ना, उसको हम ऊपर ले गए तो 10, ये इतना होगा, इतना सोल्व होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ये दशमलव से आप देखिए स्टूडेंट्स, अब इस स्टेप से इस स्टेप में पहुंचने के लिए हमें कितने चेंज करने पड़ेंगे। तो देखिए इस दशमलव से दशमलव कटेगा, काट के मत दिखाइए, ऐसे कीजिए। तो देखिए 5, ये 7 है, ये 4 गुना 16, जितनी कटिंग कम होगी उतना ही हमारा इफेक्ट अच्छा पड़ेगा। ये 10 की घात -1, ठीक है। अभी 10 की घात -1 रहने दीजिए, अब काट लीजिए जो कटता है, 5 पंजे 25, ठीक है। अब ऊपर 7 बचा, 7 किससे नहीं कटता स्टूडेंट्स,
तो इसे ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। तो 7 तो ये रहेगा। अब नीचे देखते हैं, हल कर देखो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स हल। बताइए कैसे करेंगे। 4 के 16, 22 और 5 में, ठीक। तो जो आसान है उसे काट लीजिए, ठीक है ना। देखो जैसे ये होता है, देखो पहले 22 पंजे 110, कितना स्टूडेंट्स हुआ 22 पंजे 110। या ऐसे भी कैसे भी कर सकते हो आप। ये लीजिए, ये 7 है, ये 10 की घात माइनस 1 है। सॉरी सॉरी, तो पहले इसे कर लीजिए। चलो इसे करो, 16 पंजे 80, ये 16 का टेबल याद है, 16 पंजे 80, 80 की 0, 8 क्या हुआ, कैरी लगा, ठीक है। तो देखिए 16 पंजे 80 और 80 और 8 चौक 32, याद है ना। देखो फिर से सुनो, देखो कैसे करते हैं। 16 पंजे 80, 80 की 0 लगा दी, 8 बचे, 8 की यहाँ गुणा कर दीजिए, कितना होगा 8 चौक 32, तो 332 आएगा यहाँ पर, 320 और गुना ये 22 है जी, इसकी भी गुणा कर ली मैंने। देखो ऐसे हो जाएगा ना, 16 पंजे 80, 80 की 4, लेकिन आप उस तरीके से मेरे मेथड को अपना सकते हैं। बस अब इसकी गुणा कर लीजिए स्टूडेंट्स, और कीजिए इसे यार, 7 गुना 10 की घात माइनस 1, इसे आप रफ पे करो तो बहुत अच्छा है स्टूडेंट। 0 हो गई ये, 22 दूनी 44 हो गया, और 22 थी 66, 66 और 4 70, ठीक। अब इसे कर लीजिए, तो देखिए 7 को डिवाइड, इस 0 को तो इसमें काउंट कर लेंगे, 10 घात माइनस दोगे, 7 को आप 704 से डिवाइड कर दीजिए। पॉइंट लगा के 0 नहीं चलेगा, फिर 0, एक अंक चल जाएगी, लगभग कोई दिक्कत नहीं, एक ही अंक लगा लो, ठीक है ना। तो कितना चलेगा, 704 ज्यादा हो जाएगा, चलो आप 9 चला लीजिए, कितना होगा 9 चौक 36, पॉइंट लगा के 0 लगाया, फिर एक अंक नहीं चलेगा ना, तो एक 0 लगा सकते। अब चलाइए, 9 चौक 36 और 9 सत्ते 63, 10 में 6 गए 4, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 3 गए 6, ये होगा 0 लगा ली, कितनी चलेगी 8 सत्ते 56, 9 सत्ते 63, 9 चल जाए, देखो है ना 0.9 है, कोई नहीं। ये लीजिए, तो कितना है स्टूडेंट्स इस करके 0.099 10 की घात माइनस 2। भाई ये एक 0 हमने यहाँ काउंट कर लिया, 10 की घात माइनस 2। तो अब इसको पावर को नीचे ले जाओ, इसको तो मैं इसे कैसे लिखूंगा स्टूडेंट्स, VD इज इक्वल टू 1 2, तो यहाँ होगा 9.9 इंटू 10⁻⁻4 मीटर प्रति सेकंड। अनुगमन वेग का मान इसी ऑर्डर का होता है, यानी कि उसमें 10 की घात माइनस 4 ही आती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये सवाल स्टूडेंट्स बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अनुगमन वेग जब भी निकालेंगे आप इससे निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर एक और शानदार सवाल। डियर स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क, आपकी स्टडी कंटिन्यू चलती रहे, इसके लिए प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और पूरी वीडियो को अंत तक देखिए। जब तक पूरी वीडियो को आप अंत तक नहीं देखेंगे तब तक फिजिक्स में कंटिन्यू नहीं बनेगी और आप उससे कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए स्टूडेंट, जिससे कि मेरी जैसी वीडियो आए और आपको मिल जाए, आपको पता चल जाए कि एक नई वीडियो आ गई है, उसका हमें काम करना है। ये बिल्कुल जस्ट इसको उसी तरह स्टूडेंट्स, जैसे कि आप कहे कि भाई कल तो हम स्कूल में गए नहीं थे, ठीक है, आज स्कूल में तो नहीं गए, या किसी दिन स्कूल में नहीं गए, तो आज क्या हुआ होगा, तो आज यही हुआ होगा, तो जो आप सब्सक्राइब से प्राप्त करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। घर बैठे आपकी तैयारी हो रही है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो देखिए, पढ़ते हैं सवाल को। बहुत ही अच्छा सवाल स्टूडेंट्स, 1 मिलीमीटर व्यास के चांदी के तार में। तो सॉल्यूशन, आंकड़े लिखते हैं पहले,
5 नंबर का सवाल है स्टूडेंट्स, अगर कंप्लीट तीनों पार्ट्स आए, पढ़ते हैं 1 मिलीमीटर व्यास। ठीक है, एक फंडा और याद रखिए, जब भी स्टूडेंट्स व्यास दिया हो तो व्यास को कैसे लिखेंगे आप देखिए, बिल्कुल हर सवाल में ऐसे करेंगे। जब भी दिया व्यास, व्यास व्यास को डी नहीं लिखोगे, 2r, कितना 1 मिलीमीटर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? व्यास को क्या नहीं लिखेंगे, डी या कोई और नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2r, क्योंकि मोस्टली सभी फार्मूले में त्रिज्या आती है, तो इससे हम त्रिज्या निकालेंगे, व्यास को हम त्रिज्या के पदों में लिखेंगे, और यहां से क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, r। तो 2r बराबर 1 मिलीमीटर होगा। आपको ध्यान होना चाहिए, हमें क्या करना है, मिलीमीटर दिया हुआ है, इसे तुरंत किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे, 10 की घात -3 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़िए। ये तो अब r कितना आया देखिए, r आया स्टूडेंट्स, 2 को 1 से भाग दो कितना होगा, 0.5, 2 को इधर ले जाओ भाग दोगे, 10 की घात -3, या कितना है स्टूडेंट्स, यही लिख देता हूं, 5 गुना 10 की घात -4 मीटर। यह 75 मिनट में 90 कूलम आवेश बहता है। समय t इक्वल टू कितना है, 75 मिनट। आपको पता है स्टूडेंट्स, समय को हमेशा हम सेकंड में लिखते हैं, तो इस मिनट को हमें सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा करनी पड़ेगी, 60 से, यही रहने दीजिए, से पूरा मल्टीप्लाई मत कीजिए, 75 गुणा 60 ही रहने दीजिए। यदि प्रति सेंटीमीटर क्यूब में आते मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n कितना, 5.8 गुना 10 की घात 22 प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, लेकिन ये सेंटीमीटर की जगह क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, मीटर क्यूब। तो देखिए अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 5.8 इंटू 10 टू द पावर 22, ये नीचे है ना स्टूडेंट्स, नीचे पढ़ते हैं ना, नीचे होता है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे। बताइए 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10 की घात -2, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर में 10 की घात -2 मीटर, और इसकी क्या है, घात 3। देख लीजिए स्टूडेंट, इस 1 सेंटीमीटर की जगह कितना लिखा मैंने, 10 की घात -2 मीटर, और यहाँ 3 है तो 3 लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सोल्व कीजिए, तो कितना आया स्टूडेंट्स, ये 5.8 इंटू 10 की घात 3 दूनी 6, माइनस के 6 ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, 10 की घात 28 प्रति मीटर। इस 3 की यहाँ गुणा हो जाएगी, 3 एकम 3, तो प्रति मीटर क्यूब आ गया। देखो, तो प्रति मीटर क्यूब में ही आनी चाहिए। तो ज्ञात कीजिए, तो नंबर 1 ज्ञात करना है स्टूडेंट्स हमें, धारा, पूरा लिख लीजिए, वैद्युत धारा, वैद्युत धारा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वैद्युत धारा का एक सूत्र होता है स्टूडेंट्स, I बराबर Q अपॉन T। ठीक है, Q देखो आवेश नहीं दिया हुआ इसने, सॉरी आवेश हम लिखना भूल गए, कितना है 90 कूलम आवेश, यहाँ लिख देता हूं मैं, आवेश कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Q से, 90 कूलम, 90 कूलम। ठीक है, तो देखिए रखिए वैल्यू, तो Q की जगह कितना रखेंगे, 90 अपॉन, आपको पता है ना I का मान कितना होना चाहिए, माइंड में कंसेप्ट क्लियर है ना, तो I का मान बहुत कम आना चाहिए। अगर पावर में आता है तो उसकी पावर माइनस आनी चाहिए, अगर विदाउट पावर आता है तो कितना, दशमलव में आना चाहिए, 1.5, 2.5, 100, 50, ऐसा कभी भी नहीं आ सकता। देखते चेक करते हैं, T कितना है स्टूडेंट्स, देखिए 75 गुना 60। ठीक है स्टूडेंट्स, बस इसे सोल्व करना है भाई, इससे ये कट गया, ठीक है, और 3 से काट सकते हो आप इसे, वैसे यहाँ इतनी कटिंग नहीं होनी चाहिए, इसे रफ पे ले जाओ, यहाँ पे देखो ये कितना था, 90 अपॉन 75 इंटू 60, यहाँ काट लीजिए, 0 से 0 कट गई, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, अब 3 से ये भी कट सकता है, कितना होगा 25, तो कितना है स्टूडेंट्स ये 1/25 दूनी 50,
ठीक है। अब देखिए कितना है, तो इसे कर सकते हैं हम, तो I बराबर 1/50 और इसे पॉइंट लगा के 0 हो जाएगी, फिर भी नहीं चलेगी, पॉइंट देखा 0.02 एम्पियर आया ना। तो I का मान कितना है स्टूडेंट्स, I का मान आ गया 0.02 एम्पियर। अब इसे हम कैसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, देखो अगर मैं इसे पॉइंट पावर के रूप में लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, 2 गुना 10 की घात -2, क्योंकि यहां लाऊंगा 10 की घात, कैसे ही लिख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है बिल्कुल पावर माइनस में आई या गलत, तो हमारा आंसर ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करें, धारा घनत्व निकालते हैं। सेकंड पार्ट धारा घनत्व, 5 नंबर का सवाल स्टूडेंट्स। जे आपको पता है जे इक्वल टू क्या होता है सूत्रानुसार, I अपॉन ए, क्योंकि ए हमें डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, I इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि तार है, तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त होता है, और वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये अब वैल्यू रखिए, ठीक है रखते स्टूडेंट। आई कितना है, देखो ये 2 गुना 10 की घात -2, पाई की जगह क्या रखें 22/7, और आर स्क्वायर कीजिए, आर स्क्वायर ये रहा आर, 5 गुना 10 की घात -4, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट, 25 गुना 10 की घात -8, ठीक है। इसे सोल्व कर लेते हैं। हाई इंटर लेवल पे स्टूडेंट्स ये बहुत मायने रखती है, छोटी छोटी कैलकुलेशन, ठीक है ना। अब ये किससे पॉसिबल है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस से, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए, अब उससे आप बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं प्रैक्टिस से। जे बराबर काटे भाई 7 ऊपर जा, देखो इस स्टेप से अगले स्टेप में पहुंचने का तरीका देखिए, ये मैंने 2 लिखा, ये 7 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, ये लिखा, और बाकी नीचे क्या बचा, 22 बचा, 25 बचा, और बाकी क्या बचा, 10 की घात 8, 10 की घात बताओ, ये -8 है, इसे ऊपर ले गए स्टूडेंट्स, तो -2 के ऊपर जाएगा प्लस के 10 की घात 6 आएगी। धारा घनत्व क्या आएगा, हमेशा प्लस में आएगा। धारा घनत्व की पावर जो आएगी स्टूडेंट्स हमेशा किस में आएगी, प्लस में आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखना, धारा घनत्व बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, धारा नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा हूं, धारा घनत्व। तो देखिए प्लस की आ गई, तो कीजिए बस इसे सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो कीजिए इससे अच्छा स्टूडेंट 7 दूनी 14, और इसे 25 दूनी 50, और 25 दूनी 50 और 5 55, या ठीक है। और मत काटिए स्टूडेंट्स की, ठीक है ना, बस अब इसे काट लीजिए, 10 की पावर 6, ठीक। बस अब इसे इस ये जो 0 है इसमें कर लेंगे, 0 ऊपर जाकर क्या माइनस में हो जाएगी, भाई देखो 0 है, 0 का 10 की घात 1 ऊपर जाकर -10 की घात 5 रह जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए इसे जब मैं सोल्व करूंगा तो यहाँ कर लेता हूँ, तो ये रह जाएगा स्टूडेंट 14 गुना 55 गुना 10 की घात 5। अब इसे आप वैसे कर लीजिए, यहीं लिख देता हूँ आंसर। 14 को किससे भाग देना है स्टूडेंट्स, 55 से, पॉइंट लगा के 0, 110, 30 बचे स्टूडेंट्स, पॉइंट हाँ फिर नहीं लग चलेगी, 0 बचा ना, ठीक है ना, ये नहीं करा, यहाँ कुछ है नहीं तो 0 उतार ली स्टूडेंट्स। तो अब कितना चलेगा स्टूडेंट्स, कीजिए, 0 उतर गई, 30 का, फिर 0 उतार लिया हमने, तो बताइए स्टूडेंट्स क्या चलेगा, 55 दूनी 110, और 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 नहीं होगा, तो कितना चलेगा स्टूडेंट्स, 6 पंजे 30, 6 पंजे 5 चल जाएगा, तो कितना आया स्टूडेंट्स, ये आएगा 0.25 इंटू 10⁵, और इसे मैं 2.5 इंटू 10⁴ क्या एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये धारा घनत्व का फॉर्मूला। तीसरा पार्ट देखिए, तीसरा पार्ट से स्टूडेंट्स क्या है, तीसरे पार्ट्स में क्योंकि मुझे आंकड़ों की जरूरत पड़ेगी इसलिए नहीं डाला, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग जिसे हम वीडी से रिप्रेजेंट करेंगे। अनुगमन वेग जब भी निकलेगा स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले से निकला करेगा, तो ठीक है सूत्रानुसार I इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक है। तो वी डी इक्वल टू क्या आया, I अपॉन ये
सूत्र बना लीजिए NEA, या I इक्वल टू N इंटू E इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इसे करते देखिए, यहाँ ले जाते हैं, कीजिएगा, सोल्व करना है स्टूडेंट्स। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए तो न्यूमेरिकल भी स्ट्रॉन्ग होंगे। ये लीजिए VD इक्वल टू, वैल्यू रखिए, I की वैल्यू कितनी आई थी स्टूडेंट्स? चलो कोई नहीं, देखिए इसका एक फायदा और है स्टूडेंट्स, VD, ठीक है, VD I अपॉन A की जगह हम क्या रख सकते हैं, A रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे थोड़ा सा और कन्वर्ट, सॉरी इसे करने की कोई जरूरत नहीं है, ये लीजिए मैं इसे ऐसे लिख रहा हूँ, ये 1 अपॉन NE इंटू I अपॉन A, ठीक है, ये मैंने A इसके साथ लिख लिया, तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये तो ये क्या होगा, I अपॉन A क्या होगा, J, तो J अपॉन NE, ये अब वैल्यू रख दीजिए। तो VD, तो J कितना आया था हमारे स्टूडेंट, J आया था हमारा 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4। N कितना है, N स्टूडेंट्स कितना है, ये रहा 5.8 इंटू 10 टू द पावर 28, 10 की घात माइनस 4 के ऑर्डर में आनी चाहिए। E कितना है 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19। VD की पावर हमेशा किस में आएगी, माइनस में। ये फंडे लिखते रहिए, अनुगमन वेग कभी भी, अनुगमन वेग की पावर कभी भी किस में नहीं आने की, प्लस में नहीं आने की। तो ध्यान देखते देखो, 2.5 कुछ नहीं कर सकते, 5.8 है और 1.6 है, बाकी है 10 की घात, हिसाब किताब कीजिए, पहले नीचे कैलकुलेट कीजिए, 28 है, ये माइनस के 19 है, कितनी बची 9 प्लस की, और ऊपर जाके हो जाएगी माइनस की, तो 10 की घात माइनस 5 हो गया ना। देखो भाई, ऊपर है प्लस के 4, नीचे कितने 9 बची, ऊपर जाके कितनी होगी माइनस के 9, ठीक। तो ये अब इसे सोल्व कर लीजिए फ्रेंड्स, अगर मैं इसे करूँगा तो कितना होगा 25 बटे, अब इसे कर लीजिए, कटता तो कुछ है नहीं इसमें, तो इसकी और इसकी गुणा ही कर लीजिए, कितना होगा देखिए स्टूडेंट्स, 10 से 1 दशमलव काट दीजिए, ठीक है। तो 25, तो 16 अट्ठे 128 हासिल 2, सॉरी 12, 16 पंजे 80 और 12 92, ये आया स्टूडेंट्स। और एक पंख बात, इसे डिवाइड कर लीजिए, 25 को 92.8 से डिवाइड कर लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, पॉइंट लगा के यहाँ 0 लग गई, ठीक है ना, तो पॉइंट लगा के एक 0 और लग जाएगी, कितना होगा 2 नंबर 18, 2 ही चलेगा, लीजिए 2 नंबर 18, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 1 5 और 9 दूनी 18, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 5 गए 4 और ये 14, 14 में से 8 गए 6, ठीक। ये 0 लगा ली, फिर कितना चलेगा स्टूडेंट्स, यहाँ 9 है, यहाँ 64, ऐसे डिवाइड करते हैं, यहाँ 1 अंक लेते हैं, यहाँ 2 लेते हैं, 9, तो 7 9 63, तो 7 चल जाएगा लगभग स्टूडेंट्स, ठीक है ना, 7 दूनी 7 में 63 1 64, ये चल जाएगा। तो कितनी पावर कितनी आई थी स्टूडेंट, 10 की घात माइनस 5 थी ये वाली, तो कीजिए तो कितना है स्टूडेंट्स, 0.27 गुना 10 की घात माइनस 5, ठीक। तो देख कितना है ये 2.7, देखो कितना कम है, 10 की घात माइनस 6 मीटर प्रति सेकंड। पावर किस में आएगी स्टूडेंट्स, माइनस में। तो ठीक है स्टूडेंट्स, 5 नंबर का ये सवाल, 3 नंबर का पहले वाला सवाल जो पहला इस वीडियो में कराया है, पक्के कीजिए, जरूर आएगा। आप ये बताइए अगर ये सवाल आ गया तो 5 नंबर कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि अब इतनी तेजी से कोर्स चलेगा। अगस्त आ चुका है, पेपर अप्रैल, मार्च और अप्रैल में होंगे, हमारे पास कैलेंडर आ चुका है बोर्ड से, ठीक है स्टूडेंट्स। मार्च के लास्ट वीक में पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, पहले ही हो जाएंगे, और स्टूडेंट्स 1 अप्रैल से तो नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा। आप तो नहीं, जो 11वीं से आपसे वे 12वीं में आ जाएंगे, सरकार ये चाहते हैं, तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि बोर्ड के एग्जाम जो होंगे 1 अप्रैल से ख़त्म करने पड़ेंगे, यानी कि मार्च में ख़त्म करने पड़ेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मार्च में, फरवरी और मार्च, फरवरी के लास्ट में पेपर 101% मैं आपको स्कीम बता रहा हूँ, फरवरी के एंड में स्टार्ट होकर के 15 या
20 मार्च तक पेपर चलेंगे बोर्ड के। ठीक है स्टूडेंट्स, और जनवरी में आपके प्रैक्टिकल हो जाएंगे बोर्ड के। तो दिसंबर में ही तक आपको करना है, उसमें रिवीजन भी करना है, उसमें प्री बोर्ड भी करना है। शासन की ओर से आदेश आ चुका है कि प्री बोर्ड जो होंगे आपके वो जनवरी में होंगे, प्रैक्टिकल जो होंगे वो जनवरी में होंगे, यानी कि पढ़ाई केवल दिसंबर तक। अब इसमें हमें क्या करना है, रिवीजन भी करना है, इसमें आपके एग्जाम भी करने हैं, इसमें आपके टेस्टिंग भी लेने हैं, इसमें आपके सब कुछ हम तैयार करेंगे, तभी जाके आप बोर्ड की तैयारी में बैठे पाएंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स उठ जाइए, सीरियस हो जाइए, पढ़ने के मूड में आ जाइए। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, गुड लक।